बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बयान किया जाएगा, जो बताया जाएगा आप लोगों को, वो नमाज के बारे में कि कुछ चीज़ें नमाज से पहले हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो फिर आपकी नमाज क्या है, नहीं होगी। वो चीज़ें क्या है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं नमाज के शराइत। शराइत ये शर्त की जमा है। शर्त ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ बाहर हो और उसके बगैर दूसरी चीज़ का वजूद ना हो सके। तो ये नमाज के कितने शराइत हैं? 7 शराइत हैं। आया समझ में? जब ये 7 शर्तें पाई जाएंगी, जब जाकर के आपकी नमाज दुरुस्त होगी। नमाज से बाहर इन 7 चीजों का पाया जाना जरूरी है। इन 7 चीजों में से कोई भी एक कम होगी तो फिर आपकी क्या है, नमाज नहीं होगी। आया समझ में? उनमें से पहली चीज क्या है? नंबर 1, बदन का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, नमाजी के बदन का पाक होना क्या है, जरूरी है। पता चले आप नापाक हैं तो जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहोगे, आपकी नमाज नहीं होगी। बदन पाक होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपको नहाने की जरूरत पड़ गई, या शादीशुदा है, बीवी के पास लेटे हैं, या रात में नहाने की जरूरत पड़ गई, तो फिर आपको क्या है, गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल के कब हो पाएगा? जब गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं। कितने हैं? 3 फराइज हैं। जब आप उन 3 फराइज को बजा लाओगे, जब आपका क्या है, गुस्ल होगा। आया समझ में? वरना आदमी समंदर के अंदर डुबकी लगा ले, दिन भर नहाता रहे, मगर वो पाक नहीं होगा जब तक 3 काम नहीं करेगा। कितने काम? 3 काम, 3 चीजें। पहला काम क्या है कि मुंह भर करके कुल्ली करना। अगर रोजा नहीं है तो गरारा किया जाए। रोजे की हालत में क्या है, गरारा नहीं किया जाएगा, वरना पानी हालत से क्या हो सकता है, उतर जाए, फिर आपका रोजा क्या फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बगैर रोजे से है तो फिर क्या है, कुल्ली करेंगे 3 मरतबा गरारे के साथ में। यानी गरारा कहते मुंह में पानी डाल करके पानी को क्या है, घुमाना। जैसे मुंह के अंदर पानी डाला और ऐसे किया जाएगा। आ गया समझ में? और अगर रोजा है तो सिर्फ क्या है, कुल्ली कर करके पानी को फेंक देंगे। फिर 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक क्या है, पानी पहुंचाएंगे। कैसे पता चलेगा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाए? जब पानी क्या है, हमारे दिमाग तक पहुंच जाए, लगने लगे। जैसे हम कभी कभी वुजू करते हैं तो झंझनाहट सी महसूस होती है दिमाग के अंदर, तब जाकर के नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचेगा, वैसे पानी नहीं पहुंचता। तीसरे नंबर पर क्या है कि पूरे बदन पर इतना पानी बहाया जाए कि एक बाल के बराबर कहीं सूखा ना रह जाए। ये गुस्ल की क्या है, फर्ज है। ये 3 फर्ज हैं। अगर आदमी कोई नापाक है और इन 3 काम नहीं करेगा तो फिर क्या उसका गुस्ल नहीं होगा। और गुस्ल के अंदर क्या है, 8 सुन्नतें हैं। अगर सुन्नतों का भी लिहाज कर लिया जाए तो सुन्नत के अदा करने पर सवाब बहुत बड़ा मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखा और मेरी एक सुन्नत को मिटते वक्त जिंदा किया तो उसको 100 शहीदों का क्या सवाब मिलेगा। इतना बड़ा सवाब है। कितनी सुन्नतें हैं गुस्ल की? नहाने की 8 सुन्नतें हैं। सबसे पहली सुन्नत क्या है कि नियत करना। यह नियत करे कि मैं पाक साफ होने के लिए क्या है, नहाने जा रहा हूँ। पाक साफ होने की क्या है, नियत करना। दूसरे नंबर पर क्या है कि दोनों हाथ क्या है, गट्टों तक धो लेना। आया समझ में? ये इतने हाथ हमको क्या है, पानी से गट्टे तक धो लेना कि हम भाई सो करके उठे हैं, रात को हम उठे हैं, न जाने हमारा हाथ कहाँ गया होगा, हाथ में नजासत लगी, कोई चीज लगी हो, और हम ऐसे ही हाथ बाल्टी के अंदर डाल देंगे तो बाल्टी का पानी क्या है, नापाक हो जाएगा। आ रहा समझ में? क्योंकि बातल लैल, न जाने रात के अंदर हाथ कहाँ कहाँ गया और नजासत लगी है तो मामला क्या खराब हो सकता। तो इस वजह से क्या है सुन्नत कि दूसरे नंबर पर दोनों हाथ गट्टे तक क्या है, धो ले। तीसरे नंबर पर क्या है कि शर्मगाह का धोना, अगर के नापाकी ना लगी हो। ये हमारी शर्मगाह है नहीं, जैसे ये नाफ से लेकर के घुटने तक ये असल शर्मगाह, इसको क्या है हम धोएं। अगर के नापाकी लगी हो तो पहले उसको धोया जाएगा, फिर बाद में क्या गुस्ल करेंगे। आ गया समझ में? नंबर 4 के अगर किसी के बदन के हिस्से पर नजासत लगी हो, नापाकी लगी हो तो उसको धो लिया जाए। जैसे अब हमको नहाना था, बच्चे ने पेशाब कर दिया तो सबसे पहले क्या हम उस जगह को भी धुल ले शर्मगाह के साथ साथ में। आया समझ में? या किसी जगह पर कोई गंदगी लग गई, गोबर वगैरह लग गया, जानवर ने पेशाब की उसकी छींटे पड़ गई, अब हम नहाने जा रहे थे तो शर्मगाह वगैरह धोया, तो उस जगह को जहाँ पे नापाकी लगी है, कोई चीज लगी, उसको क्या करेंगे, उसको भी क्या है, धो लेंगे। आया समझ में? नंबर 5 क्या है, वुजू करना। नहाने से पहले जब हमने नियत भी कर ली, दोनों हाथ धो लिए, जहां पे बदन में नापाकी लगी थी धो लिए, अब हमको क्या करना रहेगा, वुजू करना रहेगा। जैसे नमाज के लिए क्या वुजू करते हैं, ऐसे हम क्या है वुजू कर ले। पैर चाहे ना धोए, पैर बाद में धो ले। आया समझ? वरना पैर भी धो लो तो कोई हर्ज नहीं। नंबर 6 क्या है कि पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना, ये 3 मरतबा दाएं कंधे पर, 3 मरतबा बाएं कंधे पर, फिर सर और बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। आया समझ में? कि जो पानी बहाने के हैं ये 3 तरीके हैं। या तो पहले
दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डाला जाए, या बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डाला जाए, या सर और बदन पर 3 मरतबा। ये एक तरीका हो गया। आया समझ में? एक तरीका क्या है कि पहले सर पर पानी डाला जाए, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर। आ गया समझ में? कितने 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है कि दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर से लेकर के पूरे बदन पर क्या है 3 मरतबा क्या पानी बहाया जाए। नहाने के अंदर ये ख्याल रहे कि ज्यादा पानी इस्तेमाल ना किया जाए, जितनी जरूरत हो उतना पानी खर्च किया जाए, क्योंकि पानी बहुत अहम और कीमती चीज है और हर चीज में फजूल खर्ची को नापसंदीदा कहा गया। अल्लाह तबारक तआला ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वाना शयातीन, ये फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। तो हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो हम टंकी खोल देते हैं और घंटों तक नहाते रहते हैं, मेरे दोस्तों, हमें क्या इससे एहतियात करनी है। जितनी जरूरत है 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी इतना पानी हमें क्या है इस्तेमाल करना। आया समझ में? नंबर 7 क्या है कि बदन को रगड़ना, यानी बदन के किसी हिस्से पर मेल कुचेल लगा तो उसको खूब रगड़ रगड़ करके मल मल करके उसको क्या है धोया जाए, उसको क्या है साफ किया जाए। आया समझ में? नंबर 8 क्या है कि लगातार गुस्ल करना, यानी पानी बहाते रहना लगातार, यानी एक आधा खुश्क नहीं। ये मतलब नहीं कि एक मग डाला और मार बदन को रगड़ते रहे और फिर पूरा बदन क्या सूख गया। ये क्या है पसंदीदा नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। यानी पूरा बदन सूखने से पहले, आज़ा के खुश्क होने से पहले दूसरी मर्तबा क्या है पानी डाला जाए। तो ये क्या है गुस्ल का तरीका है। जब हम ये पाक हो पाएंगे, जब क्या है हमारी बदन इस तरीके से पाक होगा। तो सबसे पहली नमाज की पहली शर्त क्या थी? बदन का पाक होना। आया समझ में? तो बदन अगर नापाक है तो कैसे पाक करेंगे, ये पूरी तफसील तुमको बता दी गई। आया समझ में? दूसरे नंबर पर क्या है? कपड़े का पाक होना, यानी जिस कपड़े को हम पहन करके, जिस आ गया समझ में, जिस कपड़े को हम पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं उस कपड़े का क्या है पाक होना जरूरी है। अगर हमारा वो कपड़ा पाक नहीं है और हमारा बदन पाक है, फिर भी क्या है हमारी नमाज हो जाएगी। तेज बोलो। आया समझ में? अगर हमारे कपड़े नापाक है तो नमाज नहीं होगी। तो कपड़े का पाक साफ होना क्या है बहुत जरूरी है। आज इसमें एक मसला ख्याल रहे कि बाद मरतबा छोटे बच्चे घरों के अंदर होते, हम बच्चों को ले लेते, आया समझ में, फिर बच्चे पेशाब कर देते, फिर आदमी बहाना करने लगता है कि हम नापाक हो गए, हमारा कपड़ा खराब हो गया, हम नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। आया समझ में? तो जिस जगह पर बच्चे का पेशाब लगा है, आया समझ में, मिसाल के तौर पर हम बच्चे को लिए हुए थे, बैठे थे, इस कुर्ते के अंदर पेशाब लग गया, यहाँ पे पेशाब लग गया, हमने इसको धुल दिया, अब ये कपड़ा क्या हमारा पाक हो गया, पूरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ था। आया समझ में? इसी तरीके से कहीं पर नजासत लग गई बाहर से, या बच्चे ने पेशाब कर दिया, हम हाथों से खिला रहे थे, हाथों पे पेशाब कर दिया, तो हम इतने इतने हाथ और इतनी यहाँ तक पेशाब लगा था और इतना हमने अपना कपड़ा धुल डाला, तो हमारे वो हाथ और पूरा बदन क्या है पाक हो गया। अगरचे कपड़े गीले हो फिर भी क्या उसके अंदर क्या नमाज अदा कर ली जाएगी। आजकल हम लोगों ने बहाना बना लिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, नापाक हो गए, और हम लोगों को ये चीज क्या है मालूम नहीं होती। इसको क्या अच्छी तरीके से समझो और अपने घर वालों से और सब लोगों को क्या है बताओ। आया गया समझ में? तीसरे नंबर पर क्या है जगह का पाक होना। जिस जगह पर हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा कर रहे, उस जगह का पाक होना जरूरी है। मस्जिद के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह पाक होती है, कोई परेशानी की बात ही नहीं। मस्जिद साफ सुथरी जगह, रोजाना उसको धुला जाता है, झाड़ू पोछा लगाया जाता है, चटाई बिछाई जाती है। आया समझ में? बाय द वे कभी क्या हो जाता है कि हम घर पर नमाज पढ़ते देर हो गई, या कहीं सफर पर है, कहीं जंगल में हमको नमाज पढ़नी पड़ जाती है, तो ऐसी सूरत में हम देखें कि उस जगह के ऊपर कोई नापाकी ना हो, कोई नजासत ना हो। आया समझ में? अगर हमारा बदन पाक है, कपड़े पाक है और जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक नहीं होगी, तो फिर नमाज क्या है नहीं होगी। आ गया समझ में? तो बदन भी पाक, कपड़े भी पाक, जगह भी पाक हो। चौथे नंबर पर क्या है सतर का छिपाना। सतर किसको कहते हैं? नाक से लेकर के घुटनों तक क्या है इसको क्या कहा जाता है सतर। आदमी का सतर क्या है? नाक से लेकर के घुटने तक इतने का छुपाना क्या फर्ज है नमाज में भी और हर हालत में भी। आया समझ में? आजकल फैशन बन गया, आदमी अंडरवियर पहन करके नहाने लगते, अंडरवियर पहन करके घूमने लगते, गांठियां खोली होती हैं। ये हराम है, ये क्या है गलत है। हमको हर वक्त क्या है कोई काम पड़े, जरूरत पड़े तो हमें नाक से लेकर के घुटने तक बदन क्या है छुपा हो। आ गया समझ में? ये सतर का छुपाना क्या है बहुत जरूरी। दूसरी बात, औरतों का सतर पूरा बदन है सिवाय हथेली, चेहरे और दोनों कदमें के, पूरा सतर है। आ गया समझ में? अब आदमी यहाँ पे मसला हो जाता, अब आदमी समझता है कि नाक से लेकर के घुटने तक सतर है, तो क्या इसके अलावा पूरा बदन खुला तो नमाज हो जाएगी? यानी ये क्या है पसंदीदा नहीं हो। अगर आदमी कोई लाचार है, मजबूर है कि उसके पास कोई और कपड़े है ही नहीं,
کہ ناف سے لے کر کے صرف 70ویں کو چھپا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. مگر اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی آدمی ایسا غریب نہیں بچا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے بدن چھپانے کو کیا ہے کپڑا نہیں ہے. آ گیا سمجھ میں؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ اچھا ماشاءاللہ اس بچے نے بہت بڑھیا ایک سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا معمول کیا ہو گیا، دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ لوگ آئے اور آدھی آستین کے اندر کیا ہے نماز پڑھنے لگ جاتے. آئے سمجھ میں؟ پھر اوپر سے وہ لوگوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک ہی کپڑے کے اندر کیا ہے نماز پڑھ لیتے تھے. تو اس کا بچوں جواب یہ ہے کہ آدھی آستین کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے، یہ مکروہ ہے. آ گیا سمجھ میں؟ آدھی آستین کے اندر یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. رہی بات کی جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک ہی چادر کے اندر پہن کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ اس زمانے کے اندر مجبوری کی بات تھی، غربت کی بات تھی. آیا سمجھ میں؟ کہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے ایک کپڑے کے اندر ہی کیا نماز ادا کر لیتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کے نماز کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل ثوبان، کہ تم لوگوں کے پاس تو دو کپڑے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے پورے بدن کا چھپا ہونا کیا ہے ضروری ہے. ہم کو ہاف آستین میں کیا ہے پہن کر کے نماز نہیں پڑھنی، اس سے نماز کیا ہے مکروہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، حضرت ابن عباس کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف ثوبا ولا شارا، اور میں اپنے کپڑے کو اپنی آستینوں کو کیا ہے نہ چڑھاؤں. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کپڑوں کو چڑھا لینا آ گیا سمجھ میں؟ اس طریقے سے وضو کرنے کے بعد آئے ہیں اور ایسی نماز پڑھنے لگے، ہاف آستین کے اندر نماز پڑھے تو اس سے ہماری نماز کیا مکروہ ہو جائے گی. دوسری بات، ہم ایسا جن کپڑوں کو پہن کر کے ہم شادی برات میں رشتہ داری میں کسی معزز شخصیت کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے ابن آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، بہترین تقوی اور پرہیزگاری والا لباس اختیار کرو. ابھی آپ سے کہا جائے ڈی ایم کے پاس یا مودی کے پاس آپ کو جانا ہے تو آپ آدھی آستین والے کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ بہترین جو تمہارے پاس بہترین سا بہترین لباس ہوگا وہ پہن کر کے جاؤ گے نا. جو تم کیا ہے ان دنیا والی حکومتوں اور گورنمنٹوں کو اللہ کی حکومت سے اللہ سے کیا ہے بڑھا لیا. ہم مسجد میں یوں ہی چلے آتے، ہم کو کیا بہترین لباس پہن کر کے مسجد کے اندر آنا ہے. آ گیا سمجھ میں؟ رہی بات اس کے اندر نماز ہوگی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی مگر کیا ہے مکروہ ہوتی ہے. رہ گئی بات کی صحابہ کرام کے زمانے کی تو وہ مجبوری کے درجے کی بات تھی. مجبوری کے درجے میں کیا ہے کہ اصل تو بدن کا چھپانا صحت نماز کے لیے شرط ہے، مگر کوئی آدمی کیا ہے مجبور ہے، کپڑا ہی نہیں ہے، کپڑا پہن ہی نہیں سکتا ہے. آگے سمجھ میں؟ تو اس کی نماز تو برہنہ بھی ہو جاتی، ننگے بھی ہو جاتی، مگر وہ کب کہ بالکل مجبوری کے درجے میں ہو. جیسے فرض نماز کیا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنا ضروری ہے، کوئی بیٹھ کر کے پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. اب کوئی بیمار آدمی ہے، پریشان ہے، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو کیا مجبور ہو گیا، تو مجبوری کے درجے میں بیٹھ کر بھی یہ نماز ہو جاتی ہے. مگر تم کو کون مجبوری ہے، یوں ہی پہن کر کے آ جاتے نماز پڑھنے کے لیے. آیا سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہو گیا 4 چیزیں ہو گئی کہ بدن پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، سطر چھپا. آیا سمجھ میں؟ بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے اور سطر چھپا نہیں ہے تو پھر کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی. نمبر 5 کیا ہے نماز کا وقت ہونا. اب آپ آئے ہیں نماز پڑھنے، مثال کے طور پر اب ظہر کی نماز ابھی آنے والی ہے 4 گھنٹے کے بعد، ابھی تو ظہر کی نماز کا وقت ہے نہیں. اب آپ آ جاؤ مسجد میں نیت باندھو اور ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کا وقت ہی نہیں ہے. جب نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ کی کیا ہے نماز نہیں ہوگی. جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا کیا ہے وقت ہونا کیا ہے ضروری ہے. آ گیا سمجھ میں؟ نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا، رخ کرنا، منہ کرنا. آیا سمجھ میں؟ کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف ہمارا چہرہ رہے، رخ رہے، قبلے سے کیا پھرنے نہ پائے. آ گیا سمجھ میں؟ اگر قبلے کی طرف ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی. مسجد کے اندر تو کوئی پریشانی نہیں، مسجد سب قبلے کے رخ بنی ہوتی ہے. سمجھ میں؟ مگر یہ مسئلہ کب پیش آ جاتا ہم کو، جیسے گھر میں نماز پڑھنی پڑ گئی یا ہم باہر سفر میں ہیں تو اب وہاں
परेशानी हो रही है, किबला किधर है, किबला किधर है, तो अगर हम पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ेंगे तो हमारी क्या है, नमाज होगी। आया समझ में? अगर हमको वहां किबला नहीं पता चल रहा है तो हम किसी से मालूम कर ले कि भाई इधर पश्चिम साइड किधर को है, काबा किधर को है, हमको नमाज पढ़नी है। अगर कोई पूछने वाला वहां पर नहीं है, जिससे जो बतलाने वाला जिससे आप पूछ सके, तो फिर आप क्या गौर फिक्र करें, तहर्री करें कि सोचिए यार इधर है या इधर है, जिधर ज्यादा ख्याल जाए कि किबला इधर है, आप उधर तो क्या है नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। अगरचे बाद में आपको पता चले कि किबला इधर क्या है नहीं था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या इंटरनेट का जमाना आ गया, हर मोबाइल के अंदर क्या है, कुतुबनुमा होता है, आप उसको लगा करके चेक कर सकते हैं कि पश्चिम साइड किधर है, आप उधर को नमाज पढ़े, कोई मसला ही नहीं रह गया है समझ में। तो किबला की तरफ क्या है, रुख करना क्या जरूरी है। किबले की तरफ नहीं नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, कभी पूरब पश्चिम पढ़ते रहो, आया समझ में। फिर नंबर 7 क्या है, नियत करना। जब हम नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो दिल से क्या है, इरादा भी हो, इरादा नहीं है तो फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी। दिल के अंदर ये सोच ले कि हम क्या है नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जो फर्ज है या सुन्नत है, नफिल है, जो भी आपको नमाज पढ़नी है, और जुबान से उसके अल्फाज कह लेना, ये क्या है, मुस्तहब है। आ गया समझ में? कि दिल से भी नहीं है तो अगर आप जुबान से भी कह ले तो ये अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर फजर की नमाज पढ़ने आए हैं तो अब आपको नियत तो घर से इरादा करके चले ही हैं, अब आप नियत कर ले। मस्जिद में जैसे आए, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। फर्ज नमाज पढ़नी है तो फर्ज नमाज की नियत करेंगे, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर, ये फर्ज की नियत हो जाएगी। इसी तरीके से हमको 4 रकात वाली नियत करनी है तो उसमें 4 रकात लगाएंगे। जोहर की नमाज है तो उसमें वक्त जोहर कहेंगे, है नहीं, असर की है तो वक्त असर कहेंगे। आगे समझ, इसी तरीके से क्या है, सारी नियत की जाएंगी। एक मसला याद रखो, ये बहुत अहम मसला। मिसाल के तौर पर कभी कभी आदमी घर से चलता है नमाज पढ़ने के लिए, मगरिब का वक्त हो गया या असर का वक्त हो गया, मान लो असर की नमाज पढ़ने के लिए आदमी घर से आ रहा था, इरादा उसका दिल से क्या था कि हम असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मगर हड़बड़ाहट में जल्दी से नमाज का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी देखा कि इमाम साहब क्या रुकू में है, और जल्दी जल्दी आया और उसके मुंह से कोई दूसरी नमाज का वक्त निकल गया। ये क्या है, जल्दबाजी भी हो जाता है कभी कभी हड़बड़ाहट की वजह से। उसने मगरिब की बात ली या उसने ईशा की बात ली, तो ऐसी सूरत में क्या है, उसकी नमाज असर की हो जाएगी, क्योंकि वो घर से कौन सी नमाज पढ़ने के लिए निकला था, यार असर की अजान हो चुकी, हम असर की नमाज पढ़ने के लिए निकले। क्यों, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार क्या है, नियतों पर है। आ गया समझ में? तो घर से कौन सी नियत करके चला कि हम असर की नमाज पढ़ा, मगर यहाँ क्या हड़बड़ाहट की वजह से क्या है, उससे क्या है, गलती हो गई। आ गया समझ में? ये तुम ऐसे समझ लो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोग ऐसे थे तो जुबान से तो मुसलमान होने का दावा करते थे मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए थे, तो कुरान ने उनको मोमिन शुमार नहीं किया, वो अल्लाह की फहरिस्त में मोमिन नहीं, ऐसे लोगों को मुनाफिकीन कहा जाता। आ गया समझ में? तो हमारे दिल के अंदर क्या थी कि हम असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कितनी चीजें हो गई, 7 चीजें हो गई। इन 7 में से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। वो 7 चीजें कौन कौन है, कौन बताएगा? जो भी 7 चीजें बताई गई हैं कौन बताएगा, कोई बता सकता है? बताओ, आप बताओ, इधर आगे आ जाओ। नंबर 1 कपड़े का पाक होना, नंबर 2 बदन का पाक होना, नंबर 3 चीजें का पाक होना, नंबर 4 सतह छुपाना, नंबर 6 नंबर 5 नमाज का वक्त, नमाज का वक्त होना, नंबर 6 क़िबला की तरफ रुख होना, नंबर 7 नियत करना। हाँ माशाल्लाह, ये 7 चीजें हैं कि बदन पाक हो तब नमाज, कपड़ा पाक हो, जगह पाक हो, सतर छुपा हो, नमाज का वक्त हो, किबले की तरफ मुंह हो और नियत हो। आया समझ में? ये 7 चीजें जब पाई जाएंगी फिर आप क्या है, आप समझ लो आप नमाज के लिए तैयार है, रेडी हैं। इन 7 चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल इससे आगे क्या है आप लोगों को बताया जाएगा। इस पर अमल करो और इसको याद करो और दूसरों तक, अपने घर वालों तक क्या ये सारी चीजें क्या है बताओ, ताकि वो अपनी इस कमी को क्या है दूर करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।